नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप और आपकी फैमिली। मई 2021, सिंह राशि। सिंह मतलब शेर, ताकतवर, जंगल का राजा। ऐसे तो आप हैं ही, आपका स्वभाव ऐसा है। मैनेजमेंट आपका अच्छा है, नेतृत्व आपका अच्छा है, सब कुछ तो है आपके अंदर जिससे आप दुनिया में एक अच्छे राजा बन सकते हैं। और आपकी राशि का स्वामी सूर्य इस ग्रहों के राजा हैं, वो ब्रह्मांड के राजा हैं, पंचुअल हैं। आपको पता है एक खास बात है सूर्य की, वो पंचुअल है, यानी कि वो वक्त से उगता है, वक्त से डूबता है। और इस दुनिया में जिसने वक्त की कीमत को समझा वो हमेशा टॉप पे चमका है। सूर्य कभी 10 सेकंड ना पहले उगेगा ना 10 सेकंड लेट डूबेगा। वक्त, तो यही वक्त मई के महीने में कुछ शानदार मौके, कुछ शानदार संकेत लेकर आ रहा है जिससे आपको भी चूकना नहीं है और इसका पूरा फायदा उठाना है। और अगर आप नहीं चूके, महिला हो चाहे पुरुष हो, तो सूर्य की तरीके से चमकेंगे खुद और दुनिया को भी चमकाएंगे और वाह वाह वाही लूटेंगे। कितना भी परेशानी का वक्त क्यों ना चल रहा हो, कितनी भी तकलीफें दुनिया में क्यों ना चल रही हो, आप खुश रहेंगे। ये जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ ये चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। महिला पुरुष बच्चे जो भी सिंह राशि के हैं, आप हैं, आपके परिवार के लोग हैं, इस वीडियो को देखें और ये ना सोचें कि इस दुनिया में सिर्फ बुराई है, इस दुनिया में अच्छाई भी है और ये अच्छाई आप ही के लिए बनी है। ईश्वर ने आपको ये अच्छी चीज़ें लेने का अवसर दिया है। तो आइए मई के महीने में आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बहुत अच्छा है, संकेतों के माध्यम से जानते हैं, हर ग्रह के प्रभाव के माध्यम से जानते हैं। आपको पहला शुभ संकेत प्राप्त होगा केतु की कृपा से। अब आप कहेंगे केतु तो बुरा ग्रह है ना, बुरा कुछ नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ अच्छा है। तो केतु आपको शुभ फलों की वर्षा दे रहे हैं। खुश हो जाइए इस बात से। शायद आपकी उम्मीद ही नहीं होगी कि केतु से भी आपको कुछ मिल सकता है। केतु आपको शूरवीर बनाएंगे, बलशाली बनाएंगे, थोड़े चंचल और चालाक भी बनाएंगे। पैसों की कमी बिल्कुल नहीं होने देंगे आपके नौकरी व्यापार या जो भी आप करते हैं। आध्यात्मिक भी बनाएंगे आपको केतु। बढ़िया नौकरी, बढ़िया व्यापार, बढ़िया शिक्षा, बढ़िया परिवार, जो चाहिए आपको वो चीज़ दिला देंगे। गुरुजन, गुरुजन कौन है आपके? जो आपके टीचर हैं, आपके माता पिता आपके सबसे बड़े गुरु हैं। बड़े जो भी आपसे हैं वो आपके गुरु ही हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ आपको जीवन में सिखाया ही होगा। बस उनके पैर छूते रहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए। मई के महीने में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। माता जी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। माता जी की अगर शुगर वगैरह बढ़ी हुई है थोड़ा कंट्रोल करिएगा और खुद पर भी ध्यान दीजिएगा। वर्कआउट वगैरह करते रहिएगा। केतु झंडा है, झंडा समझते हैं, फ्लैग। तो आपके नाम और काम का झंडा लहरा जाएगा मई के महीने में केतु के आशीर्वाद से। तो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। केतु खराब कब हो जाते हैं? जब हम कुत्तों का अनादर करते हैं। आप कुत्ते को रोटी डालें, बिस्किट खिलाएं, वो एक अच्छी बात है। अगर नहीं खिलाते हैं तो किसी कुत्ते को पैर मारना, डंडा मारना, उस पर गर्म या ठंडा पानी फेंक देना या उसको ज़बरदस्ती भगा देना या किसी भी प्रकार से तंग करना आपकी मुसीबत का कारण बन जाएगा। इस बातों का ध्यान रखिए और गुरु की सेवा करिए। दूसरा शुभ संकेत जो आपको प्राप्त होगा, गुरुदेव की कृपा से ही होगा। अब गुरुदेव क्या है? गुरुदेव गुरु हैं, केतु चेला है। इस बात को भी समझ लीजिए। यहाँ पर फिर गुरुदेव की कृपा आप पे बरसेगी, शुभ फलों की वर्षा होगी, एक सुंदर व्यक्तित्व के मालिक होंगे, वैवाहिक जीवन बढ़िया बीतेगा, नौकरी व्यापार बढ़िया होगी, नौकरी व्यापार की साझेदारी बढ़िया चलेगी, नौकरी में तरक्की होगी, नई व्यापारिक साझेदारियां, नई डील्स हो सकती हैं। जो भी कुछ आपको मिलेगा वो आपकी भाषा से मिलेगा, आपके व्यवहार से आपको मिलेगा। गुरुदेव बहुत सारे रास्ते बनाएंगे। विपरीत लिंग के प्रति आप लड़का है तो लड़की के प्रति, लड़की है तो लड़के के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आप अविवाहित हैं तो आपके पास शानदार यानी अच्छे कुल वाले घरों से रिश्ते आ जाएंगे। आपका भाग्योदय हो रहा है। निरोगी होंगे,
धनी होंगे, शिक्षित होंगे, धार्मिक होंगे, विद्वान होंगे, हर एक चीज के जानकार होंगे और खूबसूरत होंगे, एक अच्छे इंसान होंगे, सुखों की वर्षा होगी। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पे क्या करना है? अब देखिए, केतु ने पहला आपको अच्छा संकेत दिया, दूसरा गुरु ने दिया। ये दोनों गुरु चेला हैं, तो दोनों गुरु को खुश कर लेंगे तो चेला अपने आप खुश हो जाएगा। तो सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बताता हूँ, अपने गुरुजनों की सेवा करिए, पिताजी का आशीर्वाद लीजिए और उनके साथ रिश्ते अच्छे रखिए, और हो सके तो कुत्तों की सेवा करिए, ना कर सके तो उन्हें तंग मत करिए, और भगवान विष्णु की खूब आराधना करिए। भगवान विष्णु यानी गुरु, कंट्रोल में रहेगा सब, आपके हाथ से कोई नुकसान नहीं होगा, आपको सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। बहुत ही बढ़िया है। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, साझेदारी के लिए गुरु का आशीर्वाद एक अच्छे रास्ते खोलेगा आपके लिए। तो यहाँ निराशा है ही नहीं। अगर इन संकेतों को मौके पे आपने आजमाया और मेरी बात को याद रखा तो आप सुखी होंगे, ये सत्य है। तीसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा, गुरु चंद्र की युति के कारण गज केसरी योग बनेगा। हाथी और शेर जहां पर खड़े हो जाएं वहां पे कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। आप दुनिया को सुनाएंगे, दुनिया आपकी बात को सुनेगी। आप बोलेंगे, लोग मानेंगे। आप करेंगे, लोग समझेंगे। आपके कामों में अच्छे रिजल्ट होंगे। सफलता एक होती है ना, सफलता की गारंटी, तो सफलता की गारंटी है यहाँ पर इन 2 दिनों में। 2 दिन में आपके ऐसे ऐसे काम बन जाएंगे जो काम 10 दिन में नहीं बने। 5 और 6 तारीख को आपको वो काम बनते हुए दिखाई पड़ेंगे जो कठिन है। धर्म और न्याय में बढ़ोतरी होगी। महीनों से मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा था, मनमुटाव था, दोनों में प्यार हो जाएगा, कोई रिश्ता बन जाएगा। साझेदारी में कोई तकलीफ थी, मनमुटाव था, टेंशन थी, कानूनी विवाद थे, दिलों के बैर दूर हो जाएंगे। परिवार में लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे, एक दूसरे से प्यार बढ़ेगा। प्यार में बढ़ते हुए कदम आगे बढ़ेंगे और नौकरी, व्यापार, शिक्षा, हर जगह पर आपको इन 2 तारीखों में सफलता मिलेगी। बस धर्म का रास्ता अपना के रखिएगा। धर्म धर्म तो यहाँ पे फिर मैं कहूँगा, भगवान विष्णु की शरण पकड़िए और भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करिए साथ में, फिर आपके लिए समय मंगलकारी बन जाएगा। चौथे संकेत की तरफ अगर बढ़ते हैं तो सूर्यदेव की कृपा आप पर बरसेगी। आपकी राशि के स्वामी हैं, सिंह राशि के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हैं। 14 तारीख तक उच्च अवस्था में होंगे, यानी 14 मई तक। उसके बाद भी बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। पूरे महीने आपको अच्छे परिणाम देंगे। परिवार के साथ वक्त बिताने का पूरा मौका मिलेगा। आप एक अच्छे टीम लीडर होंगे, अपने परिवार को सही रास्ते पर चलाएंगे, अपनी नौकरी को, अपने प्रोजेक्ट को, अपने काम को सही तरीके से चलाएंगे। नौकरी व्यापार में आपकी टीम बढ़िया काम करेगी, आपका पूरा सपोर्ट करेगी। सफलता छीन कर लेंगे आप। अगर कोई आपसे आपकी सफलता छीनना चाहेगा ना, तो आप उससे छीन कर सफलता लेंगे, क्योंकि जिद्दी स्वभाव भी होगा और सूर्य का आशीर्वाद भी होगा। और राजा तो आप हैं ही। राजा झुक जाए ऐसा नहीं हो सकता, राजा लड़कर अपना हक लेगा और आपको भी वो हक भगवान सूर्य भाग्य भाव में बैठकर निश्चित तौर पर दिला रहे हैं। कहीं कोई कमी नहीं है। सूर्य हो गए साथ, जब ग्रहों का राजा ही साथ हो गया और आप खुद राजा हैं, 2 राजा मिलकर किसी भी चीज को जीत सकते हैं। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। अब आप राजा हैं तो राजा के अंदर थोड़ा क्रोध होता है, इसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ज्योतिष विद्या या जीवन के जो कठिन रास्ते हैं या जो कठिन विषय हैं उनके जानकार आप होंगे। आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा होगा। मुफ्त की रोटी नहीं खाएंगे, मेहनत करके कमाएंगे और अच्छा कमाएंगे। जो लोग 21 वर्ष की आयु को क्रॉस कर चुके हैं, 22वें वर्ष में चल रहे हैं या 21वें वर्ष में भी चल रहे हैं, उनको हर क्षेत्र में डबल सफलता मिलने के योग हैं। आपकी कठिनाइयां दूर होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में शानदार तरक्की होगी। विदेश यात्रा, विदेशी माध्यम से धन प्राप्ति संभव है। आप अपनी संतान से तू मैं ना करें। यहाँ पर संतान से बहसबाजी थोड़ी भारी पड़ सकती है। संतान को आपको समझाना है तो आप समझिए, अगर वो कुछ आपको समझाना चाहते हैं तो आप समझिए, यानी थोड़ा पोलाइट हो जाइए, थोड़े समझौते करने पड़ेंगे। कानूनी विषय के जो लोग जानकार हैं उनके लिए डबल मुनाफा कमाने का विषय है। तो सूर्य कहीं से भी कोई कमी पूरे महीने आपको नहीं दे रहे हैं। नौकरी से लेकर व्यापार, व्यापार से शिक्षा। हाँ, एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पारिवारिक तनाव पैदा मत होने दीजिएगा।
अगर 5वें संकेत की तरफ आगे बढ़े तो फिर से मंगल का लाभ आपको एकादश भाव में मिलना तय है। आप धैर्यवान होंगे, आपके क्रोध में थोड़ी सी कमी आएगी, यानी कि गुस्सा पीने की ताकत दे देंगे, लेकिन फिर भी क्रोध होगा। देखिए, सफल साहसी व्यक्ति के अंदर क्रोध ना हो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमें कंट्रोल करना है। जुबान क्रोध पर आपको नियंत्रण सफलता की गारंटी दिलाएगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपके बॉस का सपोर्ट मिलेगा, सहकर्मियों का सपोर्ट मिलेगा, मित्र मुश्किल रास्तों में आपकी सहायता करेंगे। आप लड़कर अपना हक छीनेंगे, ये मैंने पहले भी आपको कहा था, यहां पर फिर कह रहा हूं। दोस्ती होगी, कम होगी, लेकिन अच्छे दोस्त होंगे जो अच्छी सलाह दे सके, अच्छे वक्त पर आपके काम आ सके। ये नहीं कि 50 दोस्त हैं, मौके पर एक भी काम नहीं आया, ऐसा नहीं होगा। 4 होंगे लेकिन काम आएंगे। संतान संबंधी समस्याओं पर थोड़ा सा नजर रखने की यहाँ पर आवश्यकता है। कई बार खुद की सफलता के लिए आप दूसरे को परेशान कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता होगी। आपका सामाजिक सर्किल बढ़ेगा, आपको समाज से, सरकार से, प्रशासन से, अथॉरिटी से सहायता प्राप्त होगी, यानी मदद आपको मिलती रहेगी, सपोर्ट मिलता रहेगा। आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। सफलता प्राप्ति, धन प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए आप प्रयास करेंगे और ये प्रयास सफलता में बदलेंगे। और आरामदायक जीवन मंगल आपको देंगे। परिश्रम है, कठोर परिश्रम भी होगा कई मामलों में, लेकिन आपके अंदर राजसिक गुण भी पैदा करेंगे। राजा लड़कर, जीत कर आराम करेगा, ऐसा आप कह सकते हैं। आप ही हैं राजा और आप ही हैं रानी। इसके अलावा चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग भी बनेगा। ये तारीखों में भी आपको डबल मुनाफा होने की आवश्यकता है। जीतने गए थे एक देश, साथ में कुछ और मिल गया, ऐसा हो जाता है। ये भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। गजकेशी योग भी बनेगा बीच में, महालक्ष्मी योग भी बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। तो इन सब के फायदे आपको ही मिलेंगे। तो पूरे महीने में अगर 100 बुराइयां हैं तो 100 अच्छाइयां हैं। तो आप अच्छाइयों को अपना लीजिए और बुराइयां अपने आप कट जाएंगी। तो सिंह राशि वालों को भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराने की सिर्फ उसको आवश्यकता है जो लापरवाह है, जो कुछ करना ही नहीं चाहता। वीडियो देखी और बंद कर दिया, उसके बाद सो गए। और जो इस वीडियो की बातों को अमल करेगा, जो उस पर काम करेगा, उसके लिए रास्ते खुलेंगे, निश्चित तौर पे खुलेंगे। हाँ, एक चीज और है, अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिगड़ी है और यहाँ पर सुधरी है तो थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो बैलेंस जरूरी है। जैसे साइकिल चलाने के लिए दोनों पहियों में हवा बराबर होनी चाहिए। साइकिल तो चलेगी, अगर हवा कम है चलेगी, डगमगाएगी। अगर हवा बराबर है तो बढ़िया से चलेगी साइकिल। तो बस आप बैलेंसिंग सीख लीजिए, यानी ग्रहों को मजबूत कर लीजिए जन्म कुंडली के, और गोचर में भी मजबूत कर लीजिए, तो आपकी साइकिल स्पीड में भागेगी, ऐसे ऐसे लड़खड़ाएगी नहीं और आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हवा कम होगी तब भी मंजिल तक पहुंचेंगे, लेकिन डर डर कर पहुंचेंगे, देर से पहुंचेंगे, और आपसे पहले कोई पहुंच गया तो वो लेके चला जाएगा माल पानी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जन्म कुंडली में जिन ग्रहों की हवा निकली हुई है उनके अंदर हवा भर के उनको मजबूत कर लीजिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली की जांच करवानी है। अब जाहिर सी बात है, डॉक्टर आपके शरीर की जैसे जांच करता है, वैसे जोशी आपकी कुंडली के ग्रहों की जांच करेगा। फिर जो उसकी दवाई होगी वो आपको दवाई दे देंगे और आप भले चंगे। बस इतना सा ही काम आपको करना है। बाकी मई का महीना आपके लिए अच्छे बेहतर रिजल्ट लेकर आ रहा है। इसका स्वागत करें और बिना चिंता मुक्त होते हुए सही मौके का जो आपको मिल रहे हैं उसका फायदा उठाएं और भटके नहीं। हमारा सिर्फ नुकसान तभी होता है जब हम 10 जगह भटक जाते हैं। बस इतना कर लीजिए, मई को आप खुद अच्छा होता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे। नमस्कार।